नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने देश के सभी जिलों में सघन तपेदिक रोग उन्मूलन अभियान चलाने की घोषणा की। बिहार के 21 जिलों की 344 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से स्कूली छात्र छात्राओं के परिवहन में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने पटना और बोधगया में कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया। और नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बिहार के झंडू कुमार ने पावर लिफ्टिंग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश के सभी जिलों में सघन तपेदिक रोग उन्मूलन अभियान चलाने की घोषणा की है। इससे पहले यह अभियान उच्च प्राथमिकता वाले 455 जिलों में लागू था। नई दिल्ली में विश्व तपेदिक दिवस शिखर सम्मेलन में श्री नड्डा ने कहा कि 100 दिन के तपेदिक मुक्त भारत अभियान के दौरान लगभग 13 करोड़ लोगों की जांच की गई और इस बीमारी से पीड़ित 7 लाख से अधिक नए रोगियों का पता चला। श्री नड्डा ने कहा कि आज पूरी दुनिया तपेदिक उन्मूलन में भारत के मॉडल का अनुकरण कर रही है। ट्रीटमेंट कवरेज हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 59% टू 85% और अब ट्यूबरक्लोसिस के एलिमिनेशन में इंडिया मॉडल वर्ल्ड इसको मान रहा है और इस इंडिया मॉडल पर चलने की कोशिश कर रहा है। सम्मेलन में बिहार में लक्षण विहीन टीबी मामलों का पता लगाने में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के 21 जिलों की 344 पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत घोषित किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तपेदिक यानी टीबी के 10,000 आइसोलेट्स की जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी होने की घोषणा की है। डॉक्टर सिंह ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य जीनोमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर दवा प्रतिरोधी टीबी से निपटना है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 में देश को टीबी मुक्त बनाना है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से स्कूली छात्र छात्राओं के परिवहन में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के ट्रैफिक अनुभाग ने सभी पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के प्रयोग से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए सभी पुलिस अधीक्षक स्कूली बच्चों के परिवहन में इन दोनों वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने पटना और बोधगया में कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यह पहल की गई है। संस्कृति मंत्रालय के सचिव ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में बने कलाग्राम को अपार सफलता मिली और इसके माध्यम से लोगों ने अपनी विरासत को जाना और समझा। इसे देखते हुए केंद्र ने पटना और बोधगया समेत देश भर में 20 कलाग्राम स्थापित करने का फैसला किया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को पोशाक और साइकिल योजना का लाभ देने के लिए कक्षा में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुमति से राज्य कैबिनेट ने बच्चों की कक्षा में 75% हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रखने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बाल कल्याण के लिए कुल 64,554 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। वहीं जेंडर बजट के लिए 48,656 करोड़ रुपए और हरित बजट के लिए 15,588 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कल विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बाल कल्याण, जेंडर और हरित बजट पेश किया। प्रदेश में चाइनीज लहसुन और अंडा की बिक्री रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 8,90,000 से अधिक किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया। विधान परिषद में एक अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि किसानों को 8,311 करोड़ रुपए का लोन उपलब्ध कराया गया। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार के समक्ष पंचायत के वार्ड सदस्यों को वित्तीय अधिकार दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधान परिषद में एक ध्यानाकर्षण का उत्तर देते हुए श्री गुप्ता ने ये जानकारी दी। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम में जीविका को शामिल किया जाएगा। इसके लिए सहकारिता विभाग की ओर से विधानमंडल में बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 लाया जाएगा। कल विधानसभा में इस विधेयक की प्रति वितरित की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती है। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज जारी किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि आज दोपहर 1:15 पर परिणाम जारी किया जाएगा। परिणाम वेबसाइट interbiharboard.com और interresult2025.com पर उपलब्ध होगा। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में 12,92,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। पटना हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी की बहाली के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान की एकल पीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और आयोग को जवाब तलब किया है। न्यायालय ने सफल उम्मीदवारों को भी नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि आयोग ने 13 जिलों के वैसे अभ्यर्थियों को भी सफल घोषित कर दिया जो न्यूनतम अर्हता भी नहीं रखते हैं। राज्य में होमगार्ड के 15,000 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन को लेकर बिहार गृह रक्षा वाहिनी ने नई वेबसाइट ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in तैयार की है, जो 27 मार्च से लाइव रहेगी। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज सभी जिलों के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के नोडल पदाधिकारियों की पटना में बैठक होगी। बैठक में मुख्य रूप से बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चर्चा की जाएगी। एकीकृत रोग निगरानी में जहानाबाद जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल के अनुसार इस वर्ष जनवरी महीने में जहानाबाद जिले ने 100 में से 99.47 अंक प्राप्त किए हैं। एकीकृत रोग निगरानी के तहत बीमारियों की निगरानी और रोकथाम के लिए किए गए उपायों के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है।
नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पावर लिफ्टिंग में बिहार के झंडू कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने एलीट 72 किलोग्राम भार वर्ग में 206 किलो वजन उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। झंडू कुमार मूल रूप से नालंदा जिले के हरनौत के रहने वाले हैं। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। कल मिक्स्ड क्वाड इवेंट में भारत की टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही भारत के खाते में पदकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। इसके अलावा रेगुलर इवेंट में भारत की महिला और पुरुष टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इस श्रेणी में सेमीफाइनल और फाइनल मैच आज खेले जाएंगे। बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम ने जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र से कुख्यात महिला नक्सली सुमा राणा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की कई मामलों में तलाश थी। मुजफ्फरपुर जंक्शन से आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवानों ने 33 किशोरों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुंगेर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राकेश कुमार ने शेखपुरा जिले के बरबीघा थानाध्यक्ष वैभव कुमार को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है। भोजपुर जिले के बहोरनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 180 किलो से अधिक मादक पदार्थ डोडा और 2 किलो अफीम के डंठल के साथ एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है एनएचएआई के जीएम रिश्वत लेते गिरफ्तार। दैनिक जागरण ने लिखा है 1 अप्रैल से ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, लगी रोक। प्रभात खबर लिखता है सांसदों का वेतन 24% बढ़ा, अब हर माह मिलेंगे 1,24,000 रूपये। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है बिहार में 12 लाख में किडनी की डील, बिना मरीज देखे पीएमसीएच से रेफर, बंगाल में डॉक्टर ट्रांसप्लांट को तैयार। राष्ट्रीय सहारा लिखता है 10,225 शिक्षकों का पसंद के जिलों में तबादला। आज अखबार की सुर्खी है बिहार में भर्ती होंगे 15,000 होमगार्ड। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने देश के सभी जिलों में सघन तपेदिक रोग उन्मूलन अभियान चलाने की घोषणा की। बिहार के 21 जिलों की 344 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से स्कूली छात्र छात्राओं के परिवहन में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने पटना और बोधगया में कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया। और नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बिहार के झंडू कुमार ने पावर लिफ्टिंग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।